लेक्चर 6 के पार्ट 3 में आपका बहुत स्वागत है। हमने पहले 2 भागों में पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के एल्गोरिदम की चर्चा की थी और हमने समझा था कि कैसे हम हमारा जो डेटा सेट है उसका जो डायमेंशन है उसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, हम कैसे उसके डायमेंशन को रिड्यूस कर सकते हैं और हमने एल्गोरिदम दिया था। अब हमारे पास 2 भाग और बचे हैं। तीसरे भाग में मतलब अभी के भाग में हम देखेंगे कि जो पीसीए एल्गोरिदम है वो असल में केवल एसपीडी एल्गोरिदम का ही एक दूसरा नाम है और हम समझेंगे कि एसपीडी को कैसे पीसीए में यूज़ किया जाता है, यानी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को कैसे पीसीए में यूज़ किया जाता है। और हम उसके बाद दोनों एसपीडी और पीसीए को कोड करके देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पीसीए का यूज़ करके हम जिसे हम कहते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यानी कि डायमेंशंस को छोटा कैसे कर सकते हैं अपने डेटा सेट का। और हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही पॉपुलर उदाहरण लेंगे इसका, जिसको हम कहते हैं आइगन फेसेस, यानी हम चेहरों के डेटा सेट में जाके अपने पीसीए एल्गोरिदम को रन करेंगे और देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन उसके पहले हम इस तीसरे भाग में थोड़ा अपना मैथ और जो एसवीडी का कनेक्शन है पीसीए का, उन दोनों को ख़त्म करते हैं। तो मैं चालू कर रहा हूँ हमने जो पिछली बार किया था पीसीए एल्गोरिदम से, फिर से एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर से एक बार उसको दोहराते हैं और उसके बाद हम एसवीडी और पीसीए के बीच के कनेक्शन को, इनके दोनों के संबंध को हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारा पीसीए एल्गोरिदम है वो सबसे पहले तो इनपुट के रूप में लेता है एन पॉइंट्स। ये जो एन पॉइंट्स हैं यानी 1 से लेकर एन तक, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो डी डायमेंशन में होते हैं, मतलब हर पॉइंट एक डी डायमेंशन वेक्टर है। हमने सबसे पहले कंप्यूट किया था ये जो हमारा इनपुट था, उसके बाद हमने कंप्यूट किया जो हमारा कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, जिसे हमने एक्स एक्स ट्रांसपोज बोला था, हमने वो कंप्यूट किया। क्योंकि एक्स एक डी क्रॉस एन मैट्रिक्स है, इसलिए एक्स एक्स ट्रांसपोज एक डी क्रॉस डी मैट्रिक्स होगा। इसे हम सिग्मा भी कह रहे थे। तो ये हमारा जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है ये सिग्मा है, ये हमने कंप्यूट कर लिया। और उसके बाद हमने इस सिग्मा का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन निकाला। इस सिग्मा का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि पहली बात तो सिग्मा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और न केवल स्क्वायर है बल्कि सिमेट्रिक भी है और पॉजिटिव डेफिनेट भी है। ये हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि ये सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट क्यों है। तो हमने सिग्मा का ईवीडी निकाला यानी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन निकाला, और इसे हमने पी डी पी ट्रांसपोज लिखा, यानी कि जो सिग्मा का आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन है वो पी डी पी ट्रांसपोज है। और आपको याद ही होगा कि जो P है, हमारा P मैट्रिक्स जो है, जो सिग्मा का जब हमने ईवीडी निकाला, जो तो P मैट्रिक्स है वो उसमें कॉलम्स में सिग्मा के आइगन वेक्टर्स भरे हुए हैं। पहला कॉलम जो है वो सबसे बड़ा आइगन वेक्टर है, यानी जिसका आइगन वैल्यू सबसे बड़ा है। दूसरा कॉलम जो है दूसरा आइगन वेक्टर है जिसका दूसरा आइगन वैल्यू सबसे बड़ा है, और ऐसे करके हमारे पास D आइगन वेक्टर्स हैं। और D जो है मतलब जो पी डी पी ट्रांसपोज का जो डी है, एक है स्मॉल डी यानी कि स्मॉल डी आइगन वेक्टर्स, और जो कैपिटल डी यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारा आइगन वैल्यूज का मैट्रिक्स है जो कि डायगोनल है। सबसे जो ऊपर का डायगोनल एलिमेंट है वो मतलब डी का जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो जिसे हम लैम्डा 1 कह रहे हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है वो लैम्डा 2 है, ऐसे करके लैम्डा डी एलिमेंट्स है। और लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 से बड़ा है, और वैसे करके सारे लैम्डा डी से बड़े हैं। तो लैम्डा 1 सबसे बड़ा है, और लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो P1 है, जो हमारा पहला आइगन वेक्टर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट आइगन वेक्टर है। फिर हमने बोला था भाई ये तो ईवीडी है, अब इससे आगे क्या करना है। तो फिर हमने बोला भाई देखिए, चूंकि हमारा हर एक वेक्टर डी लेंथ का है और हमें इस डी लेंथ के वेक्टर को के लेंथ में कन्वर्ट करना है, डी जो है के से बड़ा है, तो हमने फिर एक और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जिसे हमने बोला पी के ट्रांसपोज एक्स आई, यानी एक्स आई आयत जो हमारा डेटा पॉइंट है जिसे हम एक्स आई कह रहे हैं, उसको हम पी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये जो रिजल्टेंट है इसे हमने वाई आई कहा था। तो पी के ट्रांसपोज एक्स आई जो था वो इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई विथ ऑल द आइगन वेक्टर्स, यानी कि एक्स आई का जो इसके आइगन वेक्टर्स हैं x1, p1, p2, pk, इसके साथ का इनर प्रोडक्ट है। और ये इनर प्रोडक्ट कुछ नहीं है बल्कि
जो हमने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, ये हमारा नया रिप्रेजेंटेशन है। नया रिप्रेजेंटेशन के कोफिशिएंट्स हैं जिसके बेसिस P1, P2, Pk हैं। ठीक है, तो ये हमारा yi आ गया, ये हमारा नया बेसिस है। और Pk ट्रांसपोज xi जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, और यही हमारा जो था, एक तरह से हमने जो d डायमेंशन के वेक्टर को हमने k डायमेंशन के वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया था। तो यही हमने लिखा था कि xi जो था d डायमेंशन में है और yi जो है वो k डायमेंशन में है। तो ये हमारा PCA। अब PCA का एक इंटरप्रिटेशन और है जो कि ऑप्टिमाइजेशन से संबंधित है, जिसको हम थोड़े दिन बाद फिर से सॉल्व करेंगे, बट मैं आपके लिए वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम फिर भी लिखना चाहूँगा। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कुछ इस तरह है कि भाई अभी हमने बोला कि हमें वो दिशाएं, वो डायरेक्शन चाहिए जहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है, और वही हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अगर आपको याद है तो हमने जो पहली प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो थी मैक्सिमाइज U ट्रांसपोज X ट्रांसपोज U, और हमने वो पहला डायरेक्शन निकाला था जो कि इसे मैक्सिमाइज करता है। ये पहला डायरेक्शन निकला था और हमने इसी को ही आगे बोला था, भाई इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पहला डायरेक्शन तो पहला आइगन वेक्टर है, सेकंड डायरेक्शन जो है सेकंड आइगन वेक्टर है, ऐसे करके हमने लिखा था। तो एक ये पहली प्रॉब्लम थी जो कि जिसका जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम था वो कुछ इस तरह था, U ट्रांसपोज xi स्क्वायर I इक्वल टू 1 to n। जो प्रॉब्लम है हमने उसको ऐसे लिखा था। ठीक है, जो उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन है इसे हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर इंटरप्रिटेशन, और ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन इससे हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, इससे हम आंसर नहीं निकालेंगे। हालांकि आंसर सेम निकलता है, हम ये नहीं निकालेंगे, हम ये आगे चल के जब ऑप्टिमाइजेशन में डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे, तब हम इसे निकालेंगे। तो उसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन है इसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एरर इंटरप्रिटेशन। और इसका आइडिया ये है कि हमें वो डायरेक्शन निकालना है जहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन एरर कम से कम। तो रिकंस्ट्रक्शन एरर जो थी सारे n पॉइंट्स की, मैं पहले लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा रिकंस्ट्रक्शन एरर क्या है। तो अगर मेरे पास n पॉइंट्स हैं तो मेरा टोटल रिकंस्ट्रक्शन एरर जो है xi माइनस U ट्रांसपोज xi U नॉर्म का स्क्वायर है। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये तो वो कोफिशिएंट है उस U डायरेक्शन का xi के साथ जो कि हमने ऊपर लिखा था, और ये जो है वो वेक्टर है जो कोफिशिएंट बना के बनता है। यानी कि मेरा जो, अगर मैं इसे अलग अलग कलर में बताऊं तो मेरा ओरिजिनल वेक्टर xi ऐसा था, जो मेरा u डायरेक्शन था जो मैं निकाल रहा हूं वो कुछ ऐसा है, ये मेरा u डायरेक्शन है, और उसका जो प्रोजेक्शन है, ये जो मेरा वेक्टर है वो है u ट्रांसपोज x ui। मतलब वो वेक्टर जो कि u को x में प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि माफ कीजिएगा x को u में प्रोजेक्ट कर रहा है। तो जो हमारा प्रोजेक्शन है ऑफ x ऑन u, यानी कि x ये हो जाएगा और u ये हो जाएगा। तो जो हमारा x प्रोजेक्शन ऑन u है, हम चाहते हैं कि वो प्रोजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब जो वो डायरेक्शन ले जहाँ पे x ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास आए। तो ये हमारा टोटल जो है प्रोजेक्शन है, और ये जो उसका गैप है, यानी xi और उसके प्रोजेक्टेड वैल्यू का जो गैप है वो कम से कम होना चाहिए। मतलब u ऐसा कुछ हो कि वो xi से पास में आए, और ऐसे जितने n पॉइंट्स हैं उनका जो एरर है, मिलाकर एरर, वो कम से कम हो। तो हमें ऐसा u निकालना है कि ये जो हो वो इससे मिनिमाइज करे। तो इसे हम कहते हैं कि इसे हम रिकंस्ट्रक्शन एरर मिनिमाइजेशन कहते हैं, एंड दिस विल गिव, ये हमें पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट देगा जैसे हमने ऊपर में देखा था, और दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट और तीसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट भी कुछ इसी तरह से ही मिलेगा, बट इस बारे में हम अभी नहीं जा रहे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारा PCA है उसके दो इंटरप्रिटेशन है, एक जो कि सिंगुलर वैल्यू या आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से आता है, और दूसरा रिकंस्ट्रक्शन एरर मिनिमाइजेशन से आता है, यानी कि लीस्ट स्क्वायर मिनिमाइजेशन भी इसे कहते हैं। और दोनों इंटरप्रिटेशन से जो उत्तर है वो सेम आता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का PCA रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि भाई PCA में जो PCA है और जो
एसवीडी है यानी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है, उन दोनों में क्या लिंक है। तो मैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की फिर से बात करता हूँ। वैसे तो लिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन मैं फिर से इसकी बात करता हूँ। तो ये है हमारा एक्स जो हमारा डेटा था, और इसका आपको याद होगा जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है वो कुछ इस तरह होता है। यू, मैं इसे एक नया सिग्मा बोल रहा हूँ, ये वो सिग्मा नहीं है जो पहले था, यू सिग्मा बी ट्रांसपोज, ये हमारा सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है। और आपको अगर ध्यान हो तो यू और वी एक्स ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज एक्स से ही बाहर आए थे। तो मैं फिर भी एसपीडी आपको याद दिला दूं, तो एस एक्स जो है हमारा एक कुछ मान लीजिए कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, जो कि यू जो हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, सिग्मा जो एक हमारा एक्चुअली डायगोनल तो नहीं है, कुछ ऐसा मैट्रिक्स है, और बी जो हमारा कुछ ऐसा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यू में जो शुरू के जो हमारे कॉलम्स हैं, जिसे हम लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स भी कहते हैं, दिस इज आवर लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर एंड दिस इज आवर राइट सिंगुलर वेक्टर। ये वी ट्रांसपोज है और ये यू है। तो जो शुरू के यू के जो कॉलम्स हैं, अगर आपको ध्यान हो तो वो कॉलम्स एक्स एक्स ट्रांसपोज के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से आते थे, और जो वी के कॉलम्स हैं वो एक्स ट्रांसपोज एक्स के आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से आते थे, और इन दोनों के आइगन वैल्यू सेम थे। ठीक है, तो और यही हमने किया है पीसीए के लिए। आपको अगर ध्यान हो तो हमने एक्स एक्स ट्रांसपोज ही निकाला था। मैं आपको फिर से वो जो है एल्गोरिथम दिखा देता हूँ। हमने एक्स एक्स ट्रांसपोज ही निकाला और हमने एक्स एक्स ट्रांसपोज का ही आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन किया था। तो एक तरह से हमने एसवीडी के प्रोसेस को ही फॉलो किया है, और एसवीडी के प्रोसेस को फॉलो करके हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट जो मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं कि जो कि उसके वेरिएंस के डेटा के वेरिएंस को मैक्सिमाइज करते हैं, डेटा के वेरिएंस को वो बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। एनीवे, तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं, तो पीसीए जो है एसवीडी जो है, माफ कीजिएगा, वो यू वी ट्रांसपोज, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज है, और यू और वी हमारे कुछ ऐसे आ रहे थे। तो इससे एक बात ये साबित होती है कि एसपीडी जो है वो पीसीए से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। यानी कि जो हमारा एसपीडी है, जिसको हम एक्स को यू सिग्मा वी ट्रांसपोज बोले थे, एक्चुअली वो कुछ इस तरह है, यू सिग्मा हैट टू पावर 1/2 वी ट्रांसपोज। ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा जो है, ये वाला सिग्मा, ये सिग्मा हैट का 1/2 पावर है। क्यों? क्योंकि ये जो सिग्मा है, ये जो सिग्मा था, जो सिंगुलर वैल्यूज थे, सिग्मास जो थे, वो एक्चुअली इसके आइगन वैल्यूज के रूट थे। आपको अगर एसवीडी ध्यान हो तो ये कुछ ऐसा है। तो एसवीडी ऑफ एक्स इज दिस, और हमें यही चाहिए थे, हमें यही एग्जैक्टली यही हमें चाहिए थे हमारे पीसीए के लिए भी। तो इस तरह सिंगुलर वैल्यूज जो है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है, कैन बी यूज्ड फॉर पीसीए, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन का उपयोग पीसीए के लिए किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मतलब अब हम ये कह रहे हैं कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज करके हम पीसीए भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन जो है वो पीसीए का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ही है। तो हमें एक्स एक्स ट्रांसपोज में जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर हम पिछले एक बार एल्गोरिथम को देखें तो हमें एक्स एक्स ट्रांसपोज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो पी है, पी जो है वो जो हमारा पी है और जो हमारा पी ट्रांसपोज है, वो पी जो है हमारा वो यू है, और यू के लिए हमें केवल एक्स का एसवीडी लेने की जरूरत है, और हम एक्स के एसवीडी से उसका राइट सिंगुलर वैल्यूज ले सकते हैं, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स ले सकते हैं, माफ कीजिएगा। और जो हमारा डी है वो हमारा सिंगुलर वैल्यूज है
उसका स्क्वायर है, यानी अगर मैं सिंगुलर वैल्यूज लूँ और उनका स्क्वायर ले लूँ तो मुझे डी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे एसवीडी से मैं पीसीए कर सकता हूँ, मुझे एक्स ट्रांसपोज की भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो एसवीडी और पीसीए का कनेक्शन है वो है। अब मैं एक आखिरी कनेक्शन आपको बताना चाहूँगा जिसे हम कहते हैं लो रैंक अप्रोक्सीमेशन। लो रैंक अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है? लो रैंक अप्रोक्सीमेशन का मतलब बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बहुत ही आसान मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, 4 0 0 0 3 0 0 0 2, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी रैंक क्या है, तो इसकी रैंक तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं कि रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इसे ए बोलूं तो रैंक ऑफ ए इज 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द बेस्ट वन रैंक अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए, यानी कि मुझे एक ऐसा मैट्रिक्स दीजिए जिसे मैं ए टिल्डा बोलता हूं, जो कि रैंक 1 मैट्रिक्स है, जो कि ए से बहुत क्लोज है। सबसे क्लोज मैट्रिक्स जो ए से है, जो रैंक 1 है, वो कौन सा मैट्रिक्स है? तो मैं आपको भी बस आंसर बता रहा हूं कि क्या होगा, लेकिन आप इसे सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो मैं आपको आंसर बताता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोक के खुद सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर है ये 4 0 0 0 0 0 0 0 0। तो पहली बात तो ये रैंक 1 मैट्रिक्स है, ये तो बहुत ही आसानी से आपको दिख रहा होगा, लेकिन यही बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं है? व्हाई नॉट? क्यों है? व्हाई नॉट दिस मैट्रिक्स? ये भी एक रैंक 1 मैट्रिक्स है, और ऐसे बहुत सारे रैंक 1 मैट्रिक्स हो सकते हैं। यही बेस्ट अप्रोक्सीमेशन क्यों है? और इसका जवाब आपको सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से मिलता है। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ये कहता है कि जो बेस्ट की रैंक अप्रोक्सीमेशन है, तो अब मैं आपको, और मैं इसे प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि द बेस्ट की रैंक अप्रोक्सीमेशन of x is this uk सिग्मा के v के ट्रांसपोज, यानी कि मैं शुरू के k कॉलम से uk ले लेता हूँ, ये u1 से लेकर uk तक, उसके बाद मैं k सिंगुलर वैल्यूज ले लेता हूँ, सिग्मा 1 से लेकर सिग्मा k तक, और उसके बाद मैं k रोज ले लेता हूँ vk के, v1 से लेकर vk तक। तो ये जो मैट्रिक्स मुझे बन के आता है, दिस इज द बेस्ट के रैंक अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स। और के रैंक बेस्ट अप्रोक्सीमेशन किस सेंस में? बेस्ट अप्रोक्सीमेशन इस सेंस में है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसका नॉर्म जो है एवरी अदर मैट्रिक्स, इसका जो नॉर्म है, इनके बीच जो एक तरह से डिस्टेंस है दो मैट्रिसेस के बीच में, एक्स हैट की जो डिस्टेंस है एक्स के साथ, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, सारे मैट्रिसेस वाई की डिस्टेंस एक्स एस के साथ उससे बड़ी है। सारे मैट्रिसेस वाई जिनका रैंक के है, उनकी जो डिस्टेंस है एक्स के साथ, वो ये जो मैट्रिक्स है एक्स टिल्डा जो हमने बनाया है, जो कि एसपीडी से आता है, से ज्यादा है। यानी कि एक्स माइनस एक्स हैट का जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है उन सारी के रैंक मैट्रिसेस से, अगर मैं उन डिस्टेंसेस को एक्स के साथ लूँ तो, है ना, मतलब ये सबसे करीब की मैट्रिक्स है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को हम समझेंगे अभी कोड करते समय कि क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन पीसीए और एसपीडी एक तरह से बात एक ही है। पीसीए भी अप्रोक्सीमेट कर रहा है, लेकिन पीसीए जो है उसका डायमेंशन कम कर रहा है। यहाँ पे भी हमने एक तरह से डायमेंशन कम किया है, बट हमने
हमने हमने उसी मैट्रिक्स को नए तरीके से लिखा है। डायमेंशन वैसे तो कम नहीं किया है, मैं कंफ्यूज करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पीसीए डायमेंशन कम करने के काम आ रहा था, लेकिन एसवीडी जो है इन जनरल हम उसी मैट्रिक्स को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और डिकम्पोजिशन से हम डायमेंशन कम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमने डिकम्पोज करके बोला कि भाई इसी मैट्रिक्स का जो बेस्ट के रैंक अप्रॉक्सीमेशन है वो क्या होगा। तो अलग अलग उपयोग हैं इनके, लेकिन बात एक ही है। एसवीडी और पीसीए एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और अगर आप लीनियर अलजेब्रा और मशीन लर्निंग, लीनियर अलजेब्रा में जब मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग की शुरुआत करते हैं लीनियर अलजेब्रा के बाद, तो जो पहली चीज़ हम देखते हैं वो यही है कि भाई हम कैसे डेटा के डायमेंशन को कम कर सकते हैं, और वहीं पे पीसीए और एसवीडी और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन सारे काम आते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस टॉपिक को आप ढंग से समझें, एसवीडी को, पीसीए को, ईवीडी को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। और सबसे पहले जब आपको बिग डेटा मिलता है, बड़ा डेटा मिलता है, तो आपको उस डेटा में सबसे पहले जाके देखना चाहिए कि उसमें कितने आइगन वैल्यूज़ हैं, कितने सिंगुलर वैल्यूज़ हैं, क्योंकि सिंगुलर वैल्यूज़ बहुत जल्दी कम होते जाते हैं। इसका मतलब कुछ ही सिंगुलर वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है, यानी आप डेटा को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं जिससे आप डेटा को ढंग से विजुलाइज भी कर सकते हैं। तो आप उसके लिए पीसीए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पीसीए और एसवीडी जो टूल्स हैं, ये बहुत ही यूज़फुल टूल हैं, और इन्हीं के यूज़फुलनेस को देखते हुए हम अभी अगली एक्सरसाइज जो है कोडिंग करेंगे। इस लेक्चर की यही समाप्ति हुई। अगली बार हम कोडिंग पे मिलते हैं, और कोडिंग के लिए आपको अपने लैपटॉप की आवश्यकता होगी, तो अपने लैपटॉप को साथ में लेकर आएँ। धन्यवाद।